गजब का जोश है यहाँ पर हनुमानगढ़ी में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, न मंदिर न मस्जिद न काशी न कैलाश। उस मंदिर से ढूंढते ढूंढते भी इस मंदिर में अंतर्मुखी होना पड़ेगा। निर्विकार अवस्था को जो प्राप्त कर चुका है, जिसका जो हृदय है विशाल समुद्र की भांति हो, जन्म जन्मांतर के बंधनों से जो मुक्त हो चुका हो, उसे कहते हैं राम। हनुमान का मतलब होता है समर्पण, भक्ति। दोस्तों नमस्कार, सीताराम। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारे अयोध्या धाम की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी अयोध्या धाम की यात्रा का दूसरा दिन है और अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी वही जगह है जहां पर हनुमान जी का त्रेता युग में निवास स्थान था। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब राम जी अयोध्या आए तो हनुमान जी के लिए उन्होंने एक बड़ा सा पर्वत था, वो हनुमान जी के लिए वो जगह तय किया था कि तुम यहीं रहो, और ऊंचाई पर था ताकि वो नित्य सुबह राम जी का दर्शन कर सके। इसीलिए ऊंचाई पर उन्होंने अपना जगह तय किया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही भव्य मंदिर है, भव्य मूर्ति है हनुमान जी का। आप देखेंगे तो आपका जो हृदय है, आपका मन है, भक्ति से भाव विभोर हो जाएगा। तो अभी पूरा हनुमानगढ़ी की यात्रा करेंगे, पूरा अंदर का दृश्य दिखाएंगे हनुमान जी। तो चलिए शानदार यात्रा हनुमानगढ़ी की शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या में हनुमान जी का घर माना जाता था। यहीं पर हनुमान जी रहते थे। ये गुरु जी का गद्दी है, सामने आप देख रहे हैं। इस मंदिर के जो महंत हैं और यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, उसके लिए ये जगह है। और इस परंपरा में जितने गुरु हुए हैं ऊपर में आप देख रहे होंगे, ये भरत दरबार है। और दोस्तों अभी हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी हैं। हनुमानगढ़ी जो कि त्रेता युग में हनुमान जी का घर माना जाता था अयोध्या में, और इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। यहाँ बाबा जी आए हुए हैं। बाबा जी आप कहाँ से हैं? काशी से आया हूँ। अच्छा, तो आप राम कथा वाचक अजय भाई रघुराई। अच्छा, तो ये मतलब हनुमान जी के बारे में क्या परंपरा है, कि इतिहास है? जो जब वो लंका विजय के पश्चात राम जी आए थे यहाँ पर, तो किस जगह उनको जगह दी गई थी, क्या रोल था वहाँ? यहाँ पे आकर के हनुमान जी ने बहुत हर्ष के साथ, आनंद के साथ जो है कि प्रभु के चरणों में वंदन किया, और यहीं पे आकर के विराजमान रहने के लिए राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ रहो। हनुमानगढ़ी के पीछे क्या रहस्य है? हनुमानगढ़ी क्यों कहा जाता है? यहाँ एक पर्वत, विशाल पर्वत था उस समय जो है, जब आए थे भगवान जो है कि राम जी विजय प्राप्त कर करके, तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई। फिर इसी पर्वत पे आकर के दीप प्रज्वलित किया था उन्होंने, और हनुमान जी भी साथ में आकर के प्रभु चरणों में दंडवत किया और आशीर्वाद माना कि प्रभु मुझे यही विराजमान रहने थे, मैंने आपका नित्य दर्शन करता रहूंगा। अच्छा, ये मतलब अयोध्या में विशाल पर्वत हुआ करता था, जहाँ पर राम जी ने कहा कि आप यहीं इसी पर्वत पर रहो। हाँ, और यही विराजमान होकर के नित्य दर्शन आप किया करो, मैं आपको आशीर्वाद देता रहूंगा। तब से हनुमान जी यही विराजमान और नित्य अखंड कीर्तन चलता रहता है। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि जो हनुमान जी है जीवित देवता है, मतलब मरे नहीं है। नहीं, ये तो अजर और अमर हैं। माँ सीता ने इन्हें अजर अमर गुणनित करहु सदा रघुनायक छहु, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि ये अजर और अमर हैं। और कलिकाल के शाश्वत जो है, सनातन और साक्षात विराजमान हमारे हनुमान स्वामी जी हैं कलिकाल में। इनका हनुमान जी रहते कहाँ हैं?
हनुमान जी रहते हैं, हम और आप जैसे भक्तों के साथ रहते हैं। यक्त गायंती म भक्ता ततिष्ठामि नारद, राम जी कहते हैं मेरी जहाँ भजन कीर्तन गान होते हैं मैं विराजमान हो जाता हूँ। हनुमान जी वहाँ नृत्य करते हैं, जहाँ कीर्तन भजन होता है हनुमान जी वहाँ नाचते रहते हैं, राम जी का दर्शन करते रहते फिर हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाया जाता है? हैं। मंदिर तो इसलिए मनाया जाता है, हमारा आपका जो हम जीव है ना, जीव का एक स्वभाव होता है, जब तक कुछ उसको करने के लिए नहीं मिलेगा तब तक आत्मविश्वास नहीं होगा। तो पहले जो है कि लौकिक व्यवहार के रूप में वो है। अब हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं ना, पहले नकली कौवा दिखाया जाता है, फिर असली कौवे को पहुंचा लेते। उस मंदिर से निकल करके हृदय रूपी मंदिर में आना है, ठीक है। राम जी कहते हैं मैं कहीं नहीं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, न मंदिर न मस्जिद न काशी न कैलाश। उस मंदिर से ढूंढते ढूंढते भी इस मंदिर में अंतर्मुखी होना पड़ेगा और परमात्मा यही विराजमान रहता है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल। एक बहाना है, जब तक हम उधर नहीं जाएंगे तब तक इसके अंदर प्रवेश, यहाँ आकर के मन की शुद्धि हो जाती है, शरीर का शुद्ध स्वच्छता हो जाता है। उसके ये जो है बाबा जी ने ये जो बात बताई है ना, बहुत मेरे दिल को छू गया है कि जो प्रभु तो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, मंदिरों में नहीं रहते हैं। लेकिन मंदिर में जाने से चूंकि आदमी का स्वभाव होता है वो विश्वास नहीं कर पाता है, तो मंदिर में जाने के बाद उसको विश्वास होता है कि हाँ भगवान है। तब फिर वहाँ चूंकि पॉजिटिव वाइब्स भी होता है, वातावरण भी होता है, उस पॉजिटिव वाइब्स में उसकी जो ऊर्जा की तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं और उसका आध्यात्मिक जीवन की ओर उसका जो मन है अग्रसर होता है। और हम लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो 14 वर्ष का राम जी को वनवास मिला था जो कैकेयी के द्वारा, और फिर से बाबर के द्वारा, बाबर के सैनिकों के द्वारा राम जी को वनवास मिला था, वो वनवास अब खत्म होने वाला है। ये तो बहुत अद्भुत क्वेश्चन आपने किया। राम जी को वनवास कौन दे सकता है? 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था वो 14 इंद्रियां जो है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 जगह जो है ये परमात्मा जब तक विचरण नहीं कर देता तब तक अपना राज्य स्थापित नहीं करता। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण है, 10 और 4 14 जगह जब तक विचरण नहीं कर लेगा तब तक आपके अंतःकरण में वो विराजमान नहीं हो सकता, सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए वो तो अलग है, लेकिन ये तो लौकिक जगत का एक व्यवहार था, ये लीला चल रही थी। बाबर क्या उनको वनवास दे सकता है? लेकिन वास्तव में इस समय जो युग आया है सनातन के लिए, ये बहुत ही अद्भुत, हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे सरकार को पा करके और अपने सनातन को उजागर कर रहे हैं, और ये सौभाग्य मिल रहा है कि ये सब होते हुए देख रहे हैं अपने आंखों से। एक क्वेश्चन है कि जैसे मंदिर हम बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन लोगों का जो आचरण है वो नहीं बदल रहा है। भारतवासियों का भ्रष्टाचार है, झूठ है, कपट है, चोरी है, वो कम नहीं हो रहा है। वो कैसे कम होगा? देखिए, एक सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जाए तो एक ही टच में वो उठ जाएगा, लेकिन जो जान करके सोया हुआ है उसको आप बैंड बाजा बजाइए तो भी उठने वाला, ठीक है। हम सुधरना चाहेंगे तब न सुधरेंगे। सनातन तो सुधारने के लिए दिन रात और संत महात्मा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वो बातें आनी चाहिए, स्वतः से जो है कि अंदर से ये विचार आना चाहिए कि मुझे सुधरना है। नहीं तो दुनिया क्या सुधार पाएगा? किसी हम आपको सुधार सकते हैं क्या? विचार आपका होना चाहिए मुझे सुधरना। जो जगा हुआ है तुरंत उठ जाएगा, जान के जो सोया है वो बैंड बाजा बजाओ फिर उठने वाला। जो सुधरने वाले वो सुधर रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात होती है, तो ये दोनों अलग अलग है, एक ही है? इसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं। सत्य सनातन ही है धर्म, सत्य सनातन ही धर्म है जिसको हिंदू लेकर के आगे बढ़ता है। सनातन हिंदू है, हिंदू सनातन है, दोनों एक है, विलग नहीं। तो ये हिंदू को संप्रदाय कह सकते हैं? नहीं, संप्रदाय नहीं कहते। बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी, सत्य पर, सनातन पर, हिंदू पर, हनुमान जी के बारे में पूरी चीज़ों को बारीकियों से समझाया और धर्म का रहस्य बताया, सत्य का रहस्य बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। ठीक, धन्यवाद। बनारस के हैं ना आप? जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है हनुमान जी का गढ़, हनुमान गढ़ी। गजब का जोश है यहाँ पर हनुमान गढ़ी में। अभी हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों, अभी हम अयोध्या में हनुमान गढ़ी की यात्रा कर रहे हैं। हनुमान गढ़ी वो स्थान है जो त्रेता युग में हनुमान जी का निवास स्थान हुआ करता था। हनुमान जी यहीं रहते थे और हनुमान गढ़ी की यात्रा करते हुए हम हनुमान जी के बारे में, राम जी के रहस्य के बारे में आपको बताना चाहते हैं।
वास्तविक रहस्य क्या है। दोस्तों, राम क्या है? राम का मतलब निर्विकार अवस्था को जो प्राप्त कर चुका है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई विकार नहीं है, जो परम शांत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, जिसका जो हृदय है विशाल समुद्र की भांति हो, क्षुद्रता न हो, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो चुका हो, मोह से मुक्त हो चुका हो, राग द्वेष से मुक्त हो चुका हो, जो भगवान हो चुका हो, जन्म जन्मांतर के बंधनों से जो मुक्त हो चुका हो, उसे कहते हैं राम। और प्रत्येक जीव का लक्ष्य है अपने हृदय में स्थित जो राम है उसे प्राप्त करना, उसे रियलाइज करना। दोस्तों, उसके लिए जरूरत होती है समर्पण की, और हनुमान का मतलब होता है समर्पण, भक्ति। वो आजीवन राम के प्रति समर्पित रहे, राम के भक्त बने रहे हमेशा। उसी तरह हमें भी भक्त बनना है, हमें भी समर्पित होना है, तभी हमारे हृदय के गुहा में जो राम अवस्थित है उसे हम अनुभव कर पाएंगे, उसे हम जान पाएंगे। अगर राम को जानना है तो हनुमान की शरण में आना होगा, और हनुमान की शरण में आने का मतलब है निरहंकार होना, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना, अपने अंदर के वासना को खत्म करना। क्योंकि हनुमान जी के अंदर वासना भी नहीं था, हनुमान जी के अंदर अहंकार भी नहीं था, और सबसे अल्टीमेटली समर्पित होना। होप हमारा जो मैसेज है आपको समझ में आया होगा। तो आगे से जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो हनुमान जी के अंदर जो क्वालिटी है, जो भक्ति है, जो निरहंकारता है, वासना रहित जीवन है, उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। और जब आप राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी के जो गुण है, भगवान होना, उसे आप हृदय में धारण करने की कोशिश करेंगे, राम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी होप के साथ अपने वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता है। जय श्री राम।